My company's success की was ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that इतिहास ने हमेशा बड़े नामों को याद रखा, लेकिन वो लोग जो असल में एक मुल्क की बुनियाद बनाते हैं अक्सर भूल दिए जाते हैं। ये वो हीरोज हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान तक दी थी, लेकिन उनका नाम आज भी इतनी शिद्दत से नहीं लिया जाता जितना होना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के भूले बिसरे हीरोज की, जिनके बिना शायद हमारी दुनिया आज ऐसी नहीं होती। इनकी कहानियां सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, बल्कि एक याद है कि असली हीरो कौन होता है। मेजर जनरल अख्तर मलिक, पाकिस्तान आर्मी के एक ऐसे ब्रेव और विजनरी कमांडर जिनके नाम के बगैर 1965 की इंडो पाक वॉर की कहानी अधूरी है, मेजर जनरल अख्तर मलिक। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी सर्विसेज और कंट्रीब्यूशंस को वो पहचान नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। मेजर जनरल अख्तर मलिक को बैटल ऑफ चौविंडा और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के लिए जाना जाता है, जो 1965 की वॉर के सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में शामिल थे। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम एक स्ट्रैटेजिक प्लान था जिसका मकसद था अखनूर सेक्टर पर कब्जा करना, जो इंडियन फोर्सेस के कम्युनिकेशन और सप्लाई लाइंस के लिए क्रिटिकल था। अख्तर मलिक ने अपनी एक्सेप्शनल प्लानिंग और लीडरशिप से इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना शुरू किया और इंडियन डिफेंस को तोड़ दिया। उनकी स्ट्रैटेजी इतनी इफेक्टिव थी कि इंडियन आर्मी को एक बड़ा झटका झेलना पड़ा, लेकिन जब उनकी जीत सिर्फ एक कदम दूर थी, उन्हें ऑपरेशन के बीच में रिप्लेस कर दिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिस कर गया। उनका रिप्लेसमेंट आज भी एक विवादास्पद फैसला माना जाता है। अख्तर मलिक के दुश्मन भी उनकी मिलिट्री ब्रिलियंस को मानने पर मजबूर थे। उनकी लीडरशिप ने पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स को एक अनमैच्ड कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में उतनी शिद्दत से नहीं लिखा गया जितना उनका हक था। मेजर जनरल अख्तर मलिक एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने अपने मुल्क के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, लेकिन उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आज भी वो रिकॉग्निशन नहीं पाती जिसमें उनका नाम हमेशा याद रखा जाए। टू कैप्टन विक्रम बत्रा, इंडिया। एक ऐसा नाम जो ब्रेवरी का दूसरा मतलब बन गया, जिसके जज्बे और हौसले ने न सिर्फ एक जंग जीती बल्कि एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। कैप्टन विक्रम बत्रा। लेकिन अफसोस उनकी कहानी सिर्फ एक शॉर्ट मेमोरी बनकर रह गई है। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम कारगिल वॉर 1999 के साथ जुड़ा हुआ है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट था। विक्रम बत्रा, जो इंडियन आर्मी की 13वीं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के ऑफिसर थे, को पॉइंट 5140 और पॉइंट 4875 जैसे स्ट्रैटेजिक हाइट्स को कैप्चर करने का टास्क दिया गया था। ये पॉइंट्स इंडियन आर्मी के लिए क्रिटिकल थे क्योंकि उनका कंट्रोल पूरे रीजन के डायनामिक्स को बदल सकता था। विक्रम बत्रा की लीडरशिप और करेज की वजह से पॉइंट 5140 को सक्सेसफुली रिकैप्चर किया गया। ऑपरेशन के दौरान उनका फेमस वॉर क्राई ये दिल मांगे मोर एक एंथम बन गया, जो उनकी अनस्टॉपेबल स्पिरिट का सिंबल था। my company's success की was ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that उन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर पूरे एरिया को सिक्योर किया, जो उनकी मिलिट्री ब्रिलियंस और ब्रेवरी का सबूत है। एक और चैलेंजिंग मिशन उनके सामने आया जब उन्हें पॉइंट 4875 को रिक्लेम करना था। ये एरिया एनिमी के हेवी फायर के अंदर था, लेकिन उन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ एक डेयरिंग असॉल्ट लॉन्च किया। ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अपने घायल साथी सोल्जर को रेस्क्यू करते हुए अपनी जान गंवा दी। उनकी सेल्फलेस सैक्रिफाइस और ब्रेवरी की वजह से उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र, भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर, दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिर्फ एक वॉर नहीं जीती बल्कि एक पूरी जनरेशन के दिल जीत लिए। उनका जज्बा और हौसला उन्हें एक अमर हीरो बनाता है, लेकिन उनका नाम उनके जज्बे की तरह हमेशा याद रहना चाहिए। 3. फातिमा जिन्ना, पाकिस्तान के बनने के सफर में एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने सिर्फ अपने भाई का साथ नहीं दिया, बल्कि एक पूरे मुल्क के ख्वाबों को तकमील तक पहुंचाने में अपना सब कुछ लगा दिया। ये हैं फातिमा जिन्ना, जिन्हें मादर ए मिल्लत यानी मदर ऑफ द नेशन कहा जाता है।
फातिमा जिन्ना का जन्म 13 जुलाई 1883 को कराची में हुआ था। वह एक डेंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट थीं, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान उनका पॉलिटिकल रोल था, जो उन्होंने पाकिस्तान के स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के दौरान अदा किया। उन्होंने अपने भाई कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का हर कदम पर साथ दिया, उनके पॉलिटिकल सफर में उन्हें गाइड किया और उनकी पर्सनल लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम का काम किया। फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम महिलाओं को मोटिवेट करने में एक सेंट्रल रोल प्ले किया। जब पाकिस्तान बन रहा था, तब वह रैलियों में स्पीच देती थीं, जहां वह महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इंडिपेंडेंस के लिए एनकरेज करती थीं। उन्होंने ये बात प्रूव की कि औरत सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक पूरे मुल्क की डेस्टिनी को शेप करने का हौसला रखती है। उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट 1966 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आया, जब उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान के खिलाफ स्टैंड लिया। वह एक सिविल डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थीं, लेकिन उन्हें हराया गया, जिसमें उन्होंने रिग्ड इलेक्शन का इल्जाम लगाया। यह हार उनकी आइडियोलॉजी की नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की एक ट्रेजेडी थी, क्योंकि वह एक ऐसे पाकिस्तान के लिए ख्वाब देख रही थीं जहां डेमोक्रेसी और जस्टिस हो। फातिमा जिन्ना के कॉन्ट्रिब्यूशंस को अक्सर ओवरशैडो कर दिया जाता है, लेकिन उनका रोल एक गाइड और लीडर का था, जो तारीख का एक इंटीग्रल हिस्सा है। आज भी वह उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो वुमेन एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए काम करते हैं। फातिमा जिन्ना सिर्फ कायदे आजम की बहन नहीं, बल्कि पाकिस्तान के स्ट्रगल और आइडेंटिटी का एक इंटीग्रल पार्ट थी। उनका जज्बा और काम हमें याद दिलाता है कि एक औरत भी एक मुल्क की तकदीर लिखने की ताकत रखती है। 4. सरोजिनी नायडू, भारत। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ पोएट्री नहीं, बल्कि एक पूरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जज्बा बन गई। ये हैं सरोजिनी नायडू, जिन्होंने भारत की आज़ादी के सफर में एक अनमोल रोल अदा किया। सरोजिनी नायडू और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ने सिर्फ अपने शायरी के जरिए नहीं, बल्कि अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के जरिए भी देश की सेवा की। वह गांधी जी के साथ नॉन कू नेपरेशन मूवमेंट और साल्ट मार्च का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काफी काम किया और भारत की पहली महिला गवर्नर बनने का शर्फ हासिल किया। उनका रोल वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल रिफॉर्म्स में सेंट्रल था, लेकिन उनका नाम इंडिपेंडेंस के मेल लीडर्स के पीछे छिप गया। आज की जनरेशन उनकी कंट्रीब्यूशन को उतनी शिद्दत से नहीं याद करती। सरोजिनी नायडू एक हीरो थीं, जो सिर्फ इंडिपेंडेंस के लिए नहीं, बल्कि औरतों के हक के लिए भी लड़ी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक आवाज कैसे बदलाव ला सकती है। 5. पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, पाकिस्तान। आपने ब्रेवरी की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे हीरो के बारे में सुना है जो सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने मुल्क के लिए शहीद हो गया? आइए मिलते हैं एक ऐसे जवान से जिन्होंने अपनी जान देकर पाकिस्तान की इज्जत बचाई। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास को पाकिस्तान एयर फोर्स का यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ निशान ए हैदर होने का शर्फ हासिल है। 1971 की इंडो पाक वॉर के दौरान उनके इंस्ट्रक्टर ने एक ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान उनका प्लेन हाईजैक करने की कोशिश की और उसे इंडिया ले जाने का प्लान बनाया। राशिद मिन्हास ने प्लेन को कंट्रोल करते हुए उसे क्रैश कर दिया, लेकिन इंडिया तक ले जाने नहीं दिया। इस सैक्रिफाइस ने उन्हें हमेशा के लिए पाकिस्तान का हीरो बना दिया। राशिद मिन्हास की कहानी एक मिसाल है कि ब्रेवरी एड्स का मोहताज नहीं होती। एक जवान की सैक्रिफाइस आज भी पाकिस्तान के दिलों में जिंदा है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे और भी हीरो हैं जिन्हें दुनिया भूल गई? अगला नाम आपको हैरान कर देगा। 6. अरुणा आसफ अली, भारत। अगर आपको लगता है कि राशिद मिन्हास की ब्रेवरी एक मिसाल थी, तो अब सुनिए एक ऐसे लीडर की कहानी जिन्होंने अपनी जिंदगी भारत की आजादी के लिए वार दी। मिलते हैं अरुणा आसफ अली से, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को एक नए जुनून से भरा। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहते हैं।
उन्होंने 1945 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट और ऑर्गेनाइज किए और गोवालिया टैंक मैदान पर इंडियन फ्लैग को अनफर्ल करके आजादी की आवाज उठाई। इस एक्ट के बाद उनका नाम ब्रिटिश हिट लिस्ट में शामिल हो गया, लेकिन वह चुपके से अपना मिशन चलाती रहीं। उनका योगदान सिर्फ प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं था, वह वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी काम करती रहीं। लेकिन अफसोस, उनका नाम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के मेल लीडर्स के पीछे छिप गया। अरुणा आसफ अली की कहानी यह याद दिलाती है कि आज़ादी के सफ़र में न सिर्फ तलवारें उठाई गईं, बल्कि एक झंडे को लहराने का जुनून भी उतना ही ज़रूरी था। और अगर आपको लगता है कि आज़ादी का सफ़र सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स का था, तो अगला नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 7. बेगम राणा लियाकत अली खान, पाकिस्तान। अगर आपको लगता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मैदान ए जंग और रैलियों तक सीमित थी, तो अब सुनिए एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिन्होंने ना सिर्फ एक नया मुल्क बनाने में मदद की, बल्कि उस मुल्क में औरतों को अपनी जगह दिखाई। ये हैं बेगम राणा लियाकत अली खान। बेगम राणा लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की पत्नी, एक विजनरी और रिफॉर्मिस्ट लीडर थीं। उन्होंने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान न सिर्फ अपने पति का साथ दिया, बल्कि औरतों को भी राजनीति और शिक्षा में आने के लिए प्रेरित किया। उनका सबसे बड़ा काम ONL पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन APWAG का फाउंडेशन था, जो औरतों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाया गया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए जिस तरह काम किया, वो उस वक्त के लिए क्रांतिकारी था। बेगम लियाकत ने पाकिस्तान में विमेंस एम्पावरमेंट के लिए एक मिसाल कायम की, लेकिन उनका नाम अक्सर इतिहास के पन्नों में पीछे छिप जाता है। राणा लियाकत अली खान की कहानी ये याद दिलाती है कि एक नए मुल्क की बुनियाद सिर्फ जंगों से नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारों से भी रखी जाती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक नहीं, एक मानवीय हीरो भी है जिन्होंने अपनी जिंदगी इंसानियत के नाम कर दी? अगला नाम आपका दिल जीत लेगा। 8 अब्दुल सत्तार ईधी, पाकिस्तान। अगर आपको लगता है कि एक मुल्क सिर्फ राजनीतिक और सैन्य हीरोज की वजह से बनता है, तो अब सुनिए एक ऐसे हीरो की कहानी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के नाम कर दी। ये हैं अब्दुल सत्तार ईधी, पाकिस्तान का असली मसीहा। अब्दुल सत्तार ईधी ने ईधी फाउंडेशन की शुरुआत की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी और सेल्फ फंडेड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक सादगी भरी जिंदगी जीते थे, लेकिन उनका मिशन था पाकिस्तान के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। उन्होंने अनाथालय, शेल्टर्स और फ्री हॉस्पिटल्स बनाए, जहां लोग बिना किसी भेदभाव के मदद ले सकते थे। उनका एम्बुलेंस नेटवर्क, जो उन्होंने एक छोटी सी वैन से शुरू किया था, आज दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सर्विस नेटवर्क है। लेकिन ईदी सिर्फ एक सोशल वर्कर नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन थे जिन्होंने यह दिखाया कि एक आदमी की कमिटमेंट दुनिया बदल सकती है। अब्दुल सत्तार ईदी की कहानी एक मिसाल है कि इंसानियत के लिए काम करना सबसे बड़ा मिशन है। उनका नाम सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, बल्कि दुनिया के हीरोज में होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ईदी की कहानी सबसे इंस्पायरिंग थी, तो अब सुनिए एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी की कहानी जिन्होंने एक पूरी जनरेशन को जगाया। 9. शहीद भगत सिंह, भारत। अगर आपको लगता है कि एक हीरो सिर्फ अपने काम से पहचाना जाता है, तो अब सुनिए एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी की कहानी जिन्होंने अपनी जवानी में ही अपने जज्बे और कुर्बानी से एक पूरी जनरेशन को जगाया। ये हैं शहीद भगत सिंह। भगत सिंह का नाम भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के सबसे इम्पैक्टफुल लीडर्स में आता है। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक ऐसे रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी जो आज भी हर भारतीय को इंस्पायर करती है। भगत सिंह ने साइमन कमीशन के विरोध और लाला लाजपत राय के बलिदान के बाद एक ऐसे फेज की शुरुआत की जहां आजादी के लिए वायलेंट रेसिस्टेंस एक प्रतीक बन गया। उन्होंने असेंबली बॉम्बिंग केस में अपने दोस्तों के साथ एक प्रतीकात्मक विरोध किया, जिसमें उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना संदेश देना था। भगत सिंह और उनके साथियों को इस एक्ट के लिए
23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी हर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की आवाज है। लेकिन भगत सिंह का नाम अक्सर मेनस्ट्रीम डिस्कशन से दूर कर दिया जाता है। वो सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी नहीं बल्कि एक थिंकर और विजनरी थे जिन्होंने एक नई सोच को जन्म दिया। भगत सिंह की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एक हीरो बनने के लिए उम्र नहीं, सिर्फ जुनून चाहिए। उनका जज्बा आज भी हर युवा के लिए एक मिसाल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये हीरोज सिर्फ आजादी की लड़ाई तक सीमित हैं, तो अगला नाम एक नई रोशनी डालता है उन लोगों पर जिन्होंने आजादी के बाद भी अपना फर्ज निभाया। ये थे पाकिस्तान और भारत के कुछ भूले बिसरे हीरो जिन्होंने अपने काम और कुर्बानियों से तारीख में अपना एक अलग मुकाम बनाया। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक याद है कि असली हीरो वो होता है जो अपने फर्ज को अपनी जिंदगी से ऊपर रखे। अब्दुल सत्तार ईधी की इंसानियत के लिए डेडिकेशन हो, भगत सिंह का इनकलाब का जज्बा, या फातिमा जिन्ना और राणा लियाकत का नई सोच के लिए विजन, ये सब हमें ये याद दिलाते हैं कि आज़ादी, इंसाफ और बेहतरी के लिए लड़ने वाले लोग कभी नहीं भूलने चाहिए। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी? क्या आप किसी और फॉरगॉटन हीरो के बारे में जानते हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आशना टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि इन हीरोज़ का नाम जिंदा रहे।